हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स कोड B03 BA ऑनर्स हिस्ट्री की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। CUET की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कितने क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर कर दूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिर्फ और सिर्फ आपको हिस्ट्री का एंट्रेंस देना कंपलसरी था, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको डोमेन पेपर हिस्ट्री ही चूज करना था। पहला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा सब्जेक्ट को लेकर। सेकंड चीज़ आती है कि कौन से बच्चे मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। जिन बच्चों ने CUET दिया है वो बच्चे एलिजिबल होंगे, और CUET के साथ साथ आपने जामिया का फॉर्म भी फिल किया होना चाहिए, तभी आपको मेरिट के लिए कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब चलिए बात करते हैं जो कट ऑफ पे। पहले मैं आपको कंपटीशन लेवल दिखा देता हूँ। अगर आप ये देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स में जामिया मिलिया इस्लामिया का BA ऑनर्स हिस्ट्री को लेकर अगर हम देखें तो BA ऑनर्स हिस्ट्री में एप्लीकेशंस, ये CUET का डाटा है। अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड तो 33,000 प्लस एप्लीकेशंस, और एक कोर्स के लिए एक सीट के लिए अगर हम देखें तो 562 कैंडिडेट्स। यानी अब ये डाटा है जितने बच्चों से मतलब सेलेक्ट किया है। अब दूसरी बात आती है, क्या इन सारे बच्चों ने जामिया का CUET का फॉर्म फिल करा है BA ऑनर्स हिस्ट्री का? तो अगर आप सब ने जामिया मिलिया इस्लामिया का BA ऑनर्स हिस्ट्री का फॉर्म फिल करा है तो यह मान के चलिए कि 33,000 तो कैंडिडेट्स हो ही गए। पर ये भी आप मान के चलिए कि अप्रॉक्सीमेटली जो है 15 to 20,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया ही होगा। ठीक है, जामिया का। अब कॉम्पिटिशन्स आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक सीट्स के लिए आप ये मान के चलिए कि 1000 में सिर्फ और सिर्फ 5 to 6 बच्चों का ही सिलेक्शन होने वाला है, जितने बच्चों ने जामिया का फॉर्म फिल करा है, क्योंकि बहुत बच्चों ने फॉर्म्स नहीं फिल करा है। ठीक है, बहुत बच्चों को पता नहीं था, बहुत बच्चों को बाद में पता चला, डेट एक बार फिर एक्सटेंड हुई, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप एक्सपेक्टेड तो आपको पता चल गया हो कि कितने बच्चों ने फॉर्म्स फिल करा है। तो अब कट ऑफ क्या रह सकती है? अगर आप जनरल कैटेगरी से, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके कम से कम 38 to 40, आपको पता है सब्जेक्ट्स में 50 to 50 क्वेश्चंस में थे, 40 क्वेश्चंस करने थे। जहाँ तक है कि आपके पूरे ही क्वेश्चंस सही होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शंस के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपके 38 तक के क्वेश्चंस भी सही हुए हैं तभी आप जो है सेफ जोन में हैं। ठीक है, आपका एडमिशन्स लास्ट तक हो सकता है। ये तो हमने बात करी जनरल कैटेगरी की। वही अगर हम बात करें मुस्लिम कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में, तो मुस्लिम कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें, सेफ स्कोर आपका 37 to 40 मार्क्स। ठीक है, 37 to 40 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। वही अगर हम बात करें मुस्लिम OBC मुस्लिम वोमेन में, आपके 35 to 37 क्वेश्चंस एटलीस्ट सही होने चाहिए, तभी आप जो है मान के चलिए कि आपका एडमिशन सिक्योर है। और बाकी डिपेंड करता है कि जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उन बच्चों के कितने मार्क्स एंट्रेंस में आए, क्योंकि उसी बेसिस पर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है। तो मैंने आपको एक अंदाज़ा बता दिया कि क्या कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, थैंक यू।